हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार वेलकम करता हूँ आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग बेसिकली इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। जितने भी कंपटीशन के इंग्लिश हैं, बैंकिंग, एसएससी, जो भी पेपर जनरल कंपटीशन का है, यदि उसके अंदर इंग्लिश का पेपर आता है तो उसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने कुछ कॉमन एरर्स यहाँ पे लिखा है। आप सबसे पहले उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे कैसे करना है, फिर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। आप एक बार देख लें उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमने कॉमन एरर की तरह ही लिखा है। इसे पार्ट वाइज बांट दिया है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा ये ए पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, फिर ये बी पार्ट है यहाँ तक, और फिर सी पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे करके हमने सारा क्वेश्चन लिखा है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे करके हमने क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुराग कश्यप who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। एरर आपको समझना है। सबसे पहली चीज, एरर कैसे निकाले जाते हैं कॉमन एरर। एरर निकालने के लिए बच्चे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। आपको सबसे पहली चीज नाउन के बारे में अच्छे से कमांड होना चाहिए। नाउन का मतलब ये नहीं होता है हमारा कि बस कुछ नाम हो गया मतलब नाउन हो गया। जैसे नाउन हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे हमको पढ़ाया जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस नाम जान गए सबका नाउन कंप्लीट। वैसा नहीं होगा आपका। नाउन आपको समझना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो बनता है आपका, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होने वाला है या फिर प्रोनाउन होने वाला है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोशिश करते हैं निकालने का कि क्वेश्चन सेंटेंस में नाउन कितना दे रखा है, कितने नाउन है इस सेंटेंस में। एक तो हमारे पास ये प्रॉपर नाउन है अनुराग कश्यप, इसको हमने ले लिया, अंडरलाइन कर लिया। हु कंसीव्ड, ये तो वर्ब है। को-ऑथर्ड वर्ब है, एंड डायरेक्टेड वर्ब है। A number of good films, films noun है, was one of India's most talented filmmaker, ये नाउन है। ठीक है, जो जो पार्ट में अंडरलाइन कर रहा हूँ आपका नाउन है। हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या वर्ब का एग्रीमेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर और भी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो अनुराग कश्यप लिखा है उसके अनुसार हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। अच्छा, ये जो V2 होता है इसका तो कोई सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता नहीं है। आई वेंट होगा, यू वेंट भी होगा, मतलब वर्ब टू। कहने का मतलब हमारा है कि वर्ब का जो दूसरा पार्ट होता है वर्ब टू, उसका तो कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता नहीं है, वो तो नॉन फिनाइट की कैटेगरी में चला जाता है। तो उसका गलती कभी नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, इस चीज पे आप श्योर हैं। ठीक है, तो हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, तो ये सही है। अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज किसके लिए आ रहा है भाई, तो वाज आ रहा है अनुराग कश्यप के लिए। वाज वन ऑफ। अच्छा, एक चीज अगर आपने पढ़ा हो कभी कि वन ऑफ स्ट्रक्चर जब भी कभी भी यूज होता है सेंटेंस में हमारे पास, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है हमारा, एक तो इंडिया, लेकिन इसमें तो पजेसिव केस बना दिया इंडियाज, है ना, तो ये क्लियरली डायरेक्टली नाउन का काम नहीं कर पाया। तो इसके बाद वन ऑफ के बाद नाउन का हम खोज करते हैं कहाँ पे, तो मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, ये फिल्म मेकर है। तो फिल्म मेकर चूंकि वन ऑफ के बाद आ रहा है, तो ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में। तो देखो प्लूरल फॉर्म में है क्या, फिल्म मेकर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, फिल्म मेकर्स करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सही हो जाएगा। तो अब सही क्वेश्चन आपका आपके सामने आप देख सकते हैं। अनुराग Kashyap, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmakers। क्लियर है। अच्छा देखो, कई बार एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो बैंकिंग का हो या एसएससी का हो। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में खुद
कि एरर जो है आपका बड़ा सा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा था साइज में, देखने में है ना, लेंथ भी बड़ा है, 3 लाइन का सेंटेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर छोटा सा कोई माइन्यूट एरर देना होता है उसको, तो वो लास्ट पार्ट में लाके एरर भर देगा। उसको भी पता है कि विद्यार्थी तो कहीं ना कहीं इधर ही एरर पूछ देगा, भाई ऑब्वियस बात है। हम लोग को तो तुक्का मारना है, सही तो करना नहीं है कुछ चीज, तो कुछ भी कहीं भी देखेंगे। हम लोग का टेस्ट जो इंग्लिश का है वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं लग रहा है तो गलत है ना। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सब्सिडीज आर गिवन टू द पुअर्स। सब्सिडीज आर गिवन टू द पुअर्स। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये देखो सब्सिडीज है, सब्सिडीज वही जो गैस वाला सब्सिडी मिलता है ना। तो सब्सिडी का सब्सिडीज क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडीज प्लूरल था तो उसके अनुसार आर किया है गिवन। अच्छा एक चीज अगर आपको पता हो, द पुअर का अपने आप में मतलब होता है प्लूरल से। द पुअर अगर हम लोग कहते हैं, आप बचपन से सेंटेंस बनाते आ रहे होंगे, द पुअर आर हेल्पलेस, द रिच आर मर्सीलेस, है ना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो वो उसका प्लूरल मीनिंग रिवील करने लगता है ना। तो द पुअर जब अपने आप में प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो पुअर्स लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले एस को क्रॉस कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वन शुड लीव बाय द प्रिंसिपल्स ही पजेसेस, प्रोफेसेस है कि एक इंसान को जो भी अपना जिंदगी का एक कुछ भी उसका जो नीति होता है उसी के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज अगर आप नोटिस करें तो एक तो देखो प्रिंसिपल तो बहुत सारा होता है, आपको पता है प्रिंसिपल तो बहुत सारा है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इसे मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये देखो एक तो प्रिंसिपल हमारा PRINCIPAL होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक होता है PRINPLE, है ना। ये दो प्रिंसिपल हमारे पास है और दोनों का अलग अलग मतलब। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, मुख्य जो होता है, जैसे प्रिंसिपल हमारे स्कूल में होते थे। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है नीति, नीति जो होता है आपका रूल्स रेगुलेशंस, जैसे चाणक्य की नीतियां, तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाणक्य, है ना, नीति। यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल कहने से तात्पर्य मुख्य का है या नीति से, ऑब्वियसली इस वाले प्रिंसिपल से है। तो एक तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग सही नहीं लिखा था इसमें, ठीक है। ये प्रिंसिपल होना चाहिए था, इसमें एस लग जाता, प्रिंसिपल्स मतलब नीतियां। और दूसरा सबसे बड़ा जो आपको फॉल्ट देखना है इस सेंटेंस के अंदर, इसमें से कुछ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी देख रहे होंगे जो हमारे कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़ के निकले हैं और उनको मैं ये सारा चीज बता चुका हूँ। वो बच्चे अगर कुछ देख पा रहे होंगे तो उनको क्लियरली एरर इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें इसके बावजूद एक और एरर है, वो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसमें दिक्कत है सेंटेंस, ओके। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन को यूज किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर, आप ध्यान से समझेंगे इन चीजों को, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन को इस्तेमाल किया जाएगा तो आगे आने वाला कोई भी जो फॉर्मेट होगा प्रोनाउन का वो वन के ही केस में जाएगा। वन शुड लीव बाय द प्रिंसिपल्स, ये वाला प्रिंसिपल्स आ जाएगा, ही नहीं होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्रोफेसेस। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन लिया तो आगे भी आपको ही या सी नहीं लेना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। We should not put our sign on any paper that we haven't read, है ना, कि हम लोग को ऐसे कोई भी पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए जिसको हमने नहीं पढ़ा है। बिना पढ़े तो लोगों का आदत है भाई, बिना पढ़े पेपर देखा जब से साइन कर दिया, हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसमें आपको एरर देखना है। देखो एक चीज आपने पढ़ रखा होगा पहले से भी, या पता होगा आपको कि साइन नाउन के रूप में साइन गलत होता है, सही क्या होता है भाई, तो सिग्नेचर सही होता है। सिग्नेचर आपका सही चल रहा है, ठीक है। साइन नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सिग्नेचर, ठीक है। नाउ इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत बड़ा मैटर बनाता है भाई। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारा चीज तो ग्रामर का वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपके सामने प्रेजेंट करता है, आपको समझना है उस चीज, ठीक है। चीजें वही है, चीजें नहीं बदल रहे हैं, ओके। आपको पता होगा कुछ ऐसे नाउन्स
जिसका आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे फर्नीचर, सीनरी, है ना। तो ये सीनरीज नहीं हो सकता है, रादर ये क्या रहेगा, सीनरी ही रह जाएगा, वही रह जाएगा। और अब सेंटेंस जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस पार्ट में है, ठीक है। ये कॉमन एरर हमने कुछ लिए थे आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एरर कितना इजीली बनता है, बहुत इजीली बनता है, बस बनाने वाला माइंड चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट इंग्लिश कवर कराने वाला है। कंप्लीट इंग्लिश अगर आपको करना है कवर, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से, along with the practice of questions, concepts of grammar, vocabulary, comprehension part, anything actually, anything, whether it is banking examination or SSC examination. If you are preparing for either of the examinations, then this channel is for you, और ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, बने रहना है, इसके साथ पेशेंस रखना है। मैं आपको वीक में कोशिश करूंगा मैक्सिमम वीडियो आपको अपलोड कर सकूं, आप उसको एंजॉय करो, देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उसको प्रमोट करो, ठीक है। क्योंकि प्रमोट करोगे आप तो ये एक तरह से मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा, और फिर मैं भी थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करूँगा। और जैसा आपको पता ही है, इस कोरोना वायरस की वजह से अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है लाइफ में, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करना है, समय को यूटिलाइज करो, समय को बर्बाद नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है टाइम ये सोच के कि जब खुलेगा तो हम पढ़ के मैनेज करेंगे। लो, सारा दुनिया पढ़ रहा है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रुका है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप बेवकूफ़ ना बने इस चक्कर में कि नहीं कोई नहीं कर रहा और अभी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं, आपको भी करना है। मैं आपको बता दूं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है, मैं नाम नहीं रखना चाहता, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि आप प्रमोशन कर रहे हो उस कोचिंग का, और ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हूँ, सोचा कि ये लॉकडाउन में तो कुछ हो नहीं सकता, तो आपको ऑनलाइन ही कुछ कंटेंट्स अवेलेबल करा दिया जाए। देखो, बेसिकली ग्रामर में जो चीज़ें हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो चीज़ें हैं, जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ तो टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो लोगों ने पहले सुना भी नहीं होता कभी। अगर मैं बात करूँ वर्ब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वर्ब के अंदर एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं, वो आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पार्ट से रहता है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बने ना बने, इसके अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है ना, जैसे देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत ज्यादा करने को बोला जाता है मैथ्स में। क्यों? आपको जरूरी नहीं है भाई कि आपसे एडिशन ही पूछेगा, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन ही पूछेगा, लेकिन वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, वहां से एक फाउंडेशन तैयार होता है ना, समझ आता है, वहां से कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है वहां से। तो उसी प्रकार यहाँ से इस पार्ट से आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ग्रामर के अंदर, ग्रामर काम कैसे करता है, हाउ ग्रामर फंक्शंस इन अ सेंटेंस, ग्रामर फंक्शन कैसे करता है, कैसे अपना फॉर्म चेंज करता है, और लिटरली ग्रामर में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, वो चीज आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। मैं ये सारा चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स वर्ब के अंदर, ठीक है। आगे मैं अगर वर्ब की मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ वर्ब। इन्वर्जन ऑफ वर्ब, लेट मी टेल यू अ वेरी लीस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन टुडेस ग्रामर। आज के लोग, आज के जो ग्रामर है, जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर हैं, आप देख रहे हो या फॉलो कर रहे होंगे, कभी देखे होंगे आपने, वो सारे लोग आप देख लेना उठा के इन्वर्जन ऑफ वर्ब का वीडियो किसने किसने डाला है, बहुत कम। लिस्ट डिस्कस टॉपिक मैंने इसका नाम दिया है। लिस्ट डिस्कस टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग बनाए जाएंगे इससे। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये देखो, दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। आपको समझना है क्या दिक्कत है, कौन सा इन दोनों में सेंटेंस में अगर आपको पिक करना हो तो आप कौन सा सेंटेंस को पिक करोगे, कौन सही है ये यही। आप आंसर एक बार अपने मन में सोच लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
आप इन दोनों में से सोच लो कि किसको आप पिक करोगे, कि कौन से, मैं फिर आपको बताता हूँ। देखो इन्वर्जन ऑफ वर्ब बेसिकली होता क्या है, कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, 7-8-10 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। और उस रूल को कैसे यूज किया जाता है ग्रामर में, एग्जाम में कैसे यूज होता है, ऐसे सेंटेंसेस आप बैंकिंग में, एसएससी में देख पाते हैं, आराम से देखते होंगे, क्योंकि दिन रात हमारा यही काम है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं 5 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ कॉम्पिटिशन के बच्चों को, तो मुझे आइडिया है इन चीजों का। इन्वर्जन यदि लगाया जाता है तो इन्वर्जन का एक रूल होता है कि इन्वर्जन को हम लोग पास्ट कंडीशनल में लगा सकते हैं। पास्ट कंडीशनल कहने से तात्पर्य है कि पास्ट के अंदर जो कंडीशनल बनता है, जैसे आप सुने होंगे सेंटेंस कि अगर मैं एक राजा होता तो मेरे 4-5 नौकर होते, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में होता, ऐसे सेंटेंसेस पे इन्वर्जन लगाया जाता है पास्ट कंडीशनल्स पे। और इन्वर्जन लगता है तो क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आप समझो कि ओरिजिनल सेंटेंस ये होता है इफ ही वर सी, अगर वो लड़का लड़की होता, अगर ये लड़का ही लड़की होता तो वो सफल हो जाता, है ना। इसी सेंटेंस को इन्वर्जन लगा के ऐसे लिखा गया है, दिक्कत कुछ नहीं, दोनों सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो आप कि अगर आपने सेंटेंस सोचा कि ये सही है और ये गलत है, तो आप इसमें ध्यान दोगे, बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, खास करके वो बच्चे जिन्होंने ये सोच लिया था कि ये सेंटेंस सही है ये गलत है, या फिर ये सही है ये गलत है। ऐसे अगर आपने सोचा था कि इन दोनों में से कोई एक सही है, तो आप बहुत ध्यान देने का जरूरत है आपको। ग्रामर का बहुत बेसिक पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसी सेंटेंस का ये दूसरा रूप है, तो ओनली डिफरेंस कि इस वाले सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई किया गया है, इस वाले सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर अगर दे दूं तो ये फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन अप्लाई किया गया है, सेकंड सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। और इन्वर्जन अप्लाई करके इस सेंटेंस को ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे लिखाता है, ग्रामर के क्या टेक्निक्स इसके अंदर काम करते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारा चीज में तो ग्रामर डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, इसी वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। अभी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ आज कि मैं आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास से, मैं आपको अगले वीडियो से मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, कोई खिचड़ी मिक्सचर नहीं बनाएंगे हम लोग, फिर सिस्टमैटिक तरीके से ग्रामर को लेंगे, प्रैक्टिस भी लेंगे ऐसे ही, ठीक है। उसी वर्ब के अंदर मैं अगर बात करूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेन वर्ब which is also known as प्रिंसिपल वर्ब, राइट। और दूसरा पार्ट मैं आपको जो बताऊंगा इसके अंदर वो है ऑक्सिलियरी which is also known as helping verb। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इज एम आर वॉज बता के छोड़ दिया, बोलते हैं यही ऑक्सिलियरी यही हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे ऑक्सिलियरी भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, ऑक्सिलियरी एक ऑक्सिलियरी के साथ साथ मेन वर्ब की तरह कैसे काम कर सकता है, वो सारा चीज मैं आपको इस कोर्स में या इस यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा, आप बस को बने रहना, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल वर्ब के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेन वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड। ये देखो बहुत बेसिक चीज है, आप देखो बच्चे हो आपको नहीं पता होता है, एकाएक से मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा दूं, 10-20 रूल करा दूं, बस सिर्फ फोकस और कुछ नहीं है उसके अंदर। एकाएक से मैं आपको नाउन का 2-5 हाइलाइटेड रूल बता दूं जो बहुत फेमस है, जैसे साइन गलत है, कजन ब्रदर यूज नहीं होता है, ये सब चीजें एकाएक में करा दूं तो ये रटा फुटा चीज हो जाएगा और कहीं कहीं काम आएगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेन वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कैसा, आपको कुछ दिखाता हूँ मैं ऐसे, जैसे मान लो वर्ब है हैंग और दूसरा भी वर्ब है हैंग, तो इसका मैं फॉर्म अगर चेंज करूं तो इसका बना दूं मैं हंग और इसका V2 भी बना दूं मैं हंग, ठीक है, V3 भी हंग, इसका V2 बना दें हैंग और इसका V3 बना दें हैंग। तो अब आपको एग्जाम में कुछ नहीं, आपको एग्जाम में एप्लीकेशन दे देगा, आपको अगर इन दोनों का मीनिंग वाइज आपका क्लियर है, क्लैरिटी अगर है तो आपका बहुत अच्छे से चला जाएगा। अब देखो इसका मैं अगर बात करूं तो हैंग का अगर वर्ब फॉर्म हंग हंग होता है तो इसका मतलब होता है कुछ यूं ही टांगना कहीं पे जाके, जैसे ये व्हाइट बोर्ड अपने दीवार पे टांगा है, दिस व्हाइट बोर्ड इज हंग ऑन द वॉल, हैंग नहीं हो सकता कभी। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि द व्हाइट बोर्ड is
हैंग ऑन द वॉल, तो इस सेंटेंस में आपको कॉमन सेंस लगा के एरर निकालना पड़ेगा। और एरर क्या इस सेंटेंस में आने वाला है कि भाई व्हाइट बोर्ड को टांगने का बात किया जा रहा है, फांसी देने का तो बात नहीं किसी का, तो फांसी देने का बात नहीं है, तो हैंग भी नहीं होगा, अगर क्या होना चाहिए, हंग, टांगा गया, लटकाया गया, इसको फांसी तो नहीं दिया गया इसका, है ना। वही अगर मैं इस वाले हैंग का बात करूं जिसका वर्ब फॉर्म हैंग और हैंग बनाया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा वही फांसी देने वाला है ना, फांसी देना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बहुत हिंदी वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी समझेंगे इस चीज को, फांसी देना। और इसका मतलब क्या होगा, बस यूं ही कुछ लटकाना। दोनों देखो हैंग ही है, बस वर्ब फॉर्म बदला, मीनिंग चेंज कर गया, और सेंटेंस में बहुत बड़ा ग्रामेटिकल एरर ला सकता है। तो इस चीज को समझना है आपको, और ये हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब्स ऑफ कंफ्यूज्ड में। और पकाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलेगा। आप परेशान हो गए अगर, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। परेशान हो गए, एक वीडियो यहाँ से देख लिए, एक वीडियो वहां से देख लिए, फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपको कंसिस्टेंटली इसके साथ चलना पड़ेगा, एक एक करके सारा एपिसोड को देखना पड़ेगा, और फिर देखना आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप। ये मेरा गारंटी है, पर्सनल गारंटी, कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाओगे। और देखना विद इन 1 to 2 months आप समझ में आने लगेगा आपको चीजें, और लगेगा कि हाँ कुछ बात है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और फिर आगे आपसे बात करेंगे हम लोग। और भी बहुत सारी चीजें बात करने का है, लेकिन मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।